Hi all, good morning. Happy Easter to everybody. So yes, today is Easter and Sunday और today is the last day before the exam starts. सुबह हमारा बहुत लेट शुरू हुआ है. कल का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब कितना हेक्टिक था हमें कल चर्च जाना. So आज चर्च वगैरह जाने का कुछ भी था नहीं, तो वी जस्ट स्लेप्ट. बहुत लेट उठे हैं. बट स्टार के हिंदी की टीचर का फ़ोन आया था कि उसको जल्दी भेजो ट्यूशन के लिए. सो वी वोक अप बाय 9:30. सो 10 o'clock को स्टार ट्यूशन जा चुकी है. आज उसका हिंदी प्रेप होने वाला है ट्यूशन में, क्योंकि कल से स्टार का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और पहला एग्ज़ाम ही हिंदी है. जेविन अभी भी सो रहा है. आई हैव नॉट वोकन हिम अप एंड अभी उठेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह खाएंगे. इन द मीन टाइम 12:31 तक स्टार आ जाएगी, तो उसका दिन तो शुरू हो चुका है पढ़ाई से. और ये अच्छा भी हुआ कि सुबह जल्दी ट्यूशन था करके स्टार उठ के चली गई, वरना वो सोती ही रहती और हिंदी प्रेप हमारा बहुत लेट शुरू होता. बट एनीवेज कल रात को हम लोग लेट तक बैठ के हमने हिंदी का काफ़ी सारा आंसर्स किया. आज आफ्टरनून में भी स्टार आएगी, तो उसके बाद हम बाकी सारा जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव्स है, टेक्स्ट बुक्स है, वो सब सारा ख़त्म कर देंगे. और सारा हिंदी रिटन प्रैक्टिस हो रहा है. ओरली तो लिया ही गया है, लेकिन रिटन भी हो रहा है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होते हैं स्टार के. सो टुडे इज़ द लास्ट डे बिफोर द एग्जाम्स एंड व्हाट ऑल प्रेप वी आर गोइंग टू डू, ये सब आपको पता चलेगा. आज ईस्टर भी है, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग मच. बस घर पे थोड़ा सा खाना वाना बनने वाला है और उसके बाद शाम को मम्मी डैडी कुछ फ्रेंड्स के घर जाने वाले. वी आर नॉट गोइंग बिकॉज क्योंकि स्टार का एग्ज़ाम है. सो वी आर एट होम ओनली. स्टार के प्रेप कराते हुए रहेंगे मैं, स्टार और जेवियन. तो आज संडे था, फिर भी स्टार की टीचर ने ट्यूशन लिया बिकॉज उसका एग्ज़ाम है. सो ऑब्वियसली ट्यूशन्स तो हो गए. बाकी मैंने आप लोग को बोला स्टार के दोनों ट्यूशन्स ख़त्म हो चुके हैं. तो अब स्टार हिंदी के लिए आज जाएगी, तो फिर नेक्स्ट जब मराठी एग्ज़ाम होगा तभी स्टार जाएगी. और दूसरा इंग्लिश और मैथ्स के एग्ज़ाम के टाइम पे ही स्टार का ऑनलाइन ट्यूशन होगा. बाकी तो फिर 2 महीने की छुट्टी है ही है. उसके बाद जून में बाकी सारे ट्यूशन्स फिर से शुरू हो जाएंगे. सो यस, आई होप आप लोग को स्टार का जो एग्ज़ाम रूटीन है अच्छा लगेगा. तो सुबह यहाँ पे ईस्टर स्पेशल ब्रेकफास्ट बना था, वही हम सब बैठ के खा रहे थे. तो ईस्टर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, तो आफ्टरनून में हमने बिरयानी बनाया था और सुबह मम्मा ने बनाया था अपम एंड स्ट्यू करी, विच इज़ अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिश ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन ईस्टर. तो ईस्टर में वैसे ही मम्मी ने यही बनाया था. हमारा ब्रेकफास्ट ये था. स्टार तो ट्यूशन जा चुकी थी, मैं और जेवियन ब्रेकफास्ट कर रहे थे. और स्टार भी थोड़ा खा के जा चुकी थी और वो आके फिर खाएगी, क्योंकि थोड़ा सा ही खा के गई थी, जल्दी घाई में उठ के गई थी. बट दिस अपम एंड स्ट्यू करी वॉज वेरी वेरी डिलिशियस एंड ऑसम. हमने 2 दिन आराम से इसको खाया अच्छे से. एंड दिस वॉज आवर ईस्टर ब्रेकफास्ट. ऑल गुड मॉर्निंग. सो टुडे इज संडे, जस्ट 1 day बिफोर द एग्ज़ाम. स्टार ट्यूशन से वापस आ चुकी है एंड फाइनली मैंने टाइम टेबल का वीडियो भी बना दिया है. वो आप लोग के साथ बहुत ही जल्द, मतलब बहुत पहले मिल चुका होगा आप लोग को, क्योंकि वो ज़रूरी था आप लोग के साथ शेयर करना. लास्ट मोमेंट तक बहुत काम था. स्टार अभी ट्यूशन जाके वापस आ चुकी है. क्या क्या कराया ट्यूशन टीचर ने? पूरा ग्रामर हो गया, डन. तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ तो अब कर लेगा. ओके. अभी मैं क्या करूँगी, कल तक स्टार का सारा क्वेश्चन आंसर्स हमने लिख के ख़त्म कर दिया है. इग्नोर स्टारलेट्स हैंडराइटिंग, हाँ प्लीज़, बहुत घाई में लिख रही है वो, ये देखो. सो यस, तो अभी मैं उसको क्या करूँगी, वो जब तक ब्रेकफास्ट खा रही है आई विल गिव हर ऑल दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. मतलब ऑब्जेक्टिव इन द सेंस लाइक ये क्वेश्चन आंसर्स के अलावा जो भी बाकी सब है वो सारा मैं उसको रिटर्न देने वाली हूँ. तो मैं अभी क्वेश्चन प्रिपेयर करूँगी जब तक वो ब्रेकफास्ट खाएगी, और उसके बाद वो बैठ के उसको लिखेगी. ओके, यस, राइट. आई विल नॉट गिव यू ऑप्शंस. I will not give you options. Yes. Without options, I'll give you. ठीक है, Mel? I told for these MCQs and all, no options will be there. They will come as question answers. Okay. Fine. चलो. You eat your breakfast. Till then, I will make all the questions of this. तो यार स्टार यहाँ बैठ के रिविजन्स कंप्लीट करी. मैंने उसको थोड़ा सा क्वेश्चन बना के रख लिया है. यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस बना के रख लिए, बस रिवीजन करके शी विल स्टार्ट राइटिंग दिस. कितना टाइम लगेगा? बस होने वाले उसके बाद में वो स्टार्टिंग का भी जो है ना, मैं क्वेश्चन दूँगी, आंसर्स के साथ लिखना, मतलब हाँ. स्टार के सारे हिंदी के ऑब्जेक्टिव सारे हो चुके हैं और सारा चेकिंग भी हो गया. स्टार ने पूरा कर लिया. ये पूरा ओवरऑल सारा ऑब्जेक्टिव्स है. और इसके बाद थोड़ा सा मैं ग्रामर दूंगी स्टार को, और ग्रामर के बाद फिर थोड़ा सा लेटर राइटिंग और चित्र वर्णन वगैरह मैंने स्टार को भेज दिया है, तो वो भी पढ़ लेगी. तो ये लिखने के बाद स्टार ने करेक्ट भी कर लिया है. तो ये है ऑब्जेक्टिव्स. इसी के बीच में से कुछ ना कुछ आएगा और
यही ऑब्जेक्टिव्स में तो यही आएगा, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी कर लिया है सारा। स्टार का हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि वो बहुत से लिख रही थी, तो क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कर लिए हैं हमने। तो स्टार को मतलब क्या, रिटर्न हिंदी में नॉर्मली, हिंदी और इंग्लिश हिंदी और मराठी में नॉर्मली रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर सारे हो चुके हैं, और ग्रामर तो स्टार ने ट्यूशन में कर लिया है। सो डिटेल टाइम टेबल तो मैंने बता ही दिया है गाइस। बस मैं आपको पेपर पैटर्न एक बार दिखा दूँ कि हिंदी का पैटर्न आएगा कैसे। तो हिंदी में आप देख सकते हैं पोर्शन तो ऑलमोस्ट सारा हो चुका है स्टार का। लेसन सारे वी आर डन विद दैट, एंड टोटल लेसन है 1 2 3 4 5 6, सो 6 लेसन्स है। सारे लेसन्स के सारे हो चुके हैं। तो पैटर्न में वैकल्पिक प्रश्न, दैट मीन्स MCQ, और लघु उत्तरीय। सो ये जो है ना, दिस इज़ लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स। और फिर उसके बाद ग्रामर और लेखन, रचनात्मक लेखन भी होगा, और कविता। तो ये पेपर पैटर्न में रचनात्मक लेखन मतलब इसमें ग्रामर और वो सब इंक्लूडेड है, जैसे लेटर राइटिंग सिर्फ स्टार को औपचारिक अनौपचारिक मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल, स्टार इनफॉर्मल लेटर ही लिखने वाली। बाकी तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर दूसरा आएगा स्टार को या तो कहानी लेखन आएगा, या तो स्टार को चित्र वर्णन आएगा। स्टार चित्र वर्णन करने वाली है। हाँ ओके, तो स्टार उसमें से कुछ करेगी। तो पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं ज़्यादा दिया नहीं है, लेसन्स का दिया हुआ है और ग्रामर दिया हुआ है। ग्रामर सारा स्टार का हो चुका है, ग्रामर भी सारा हो चुका है। थोड़ा सा मैं उसको दूंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी वो थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ने आ रही है। सो स्टार ने हिंदी काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर लिया है, अब बैठ के ज्योग्राफी करी, क्योंकि हिंदी के बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी है। यस, सारा कुछ है ना, पेन पेंसिल वट एवर इट इज़। कल के लिए पेन नहीं है? मम्मी ने बोला था ले ले। हाँ तो अभी तो है ना पेन। आज नहीं जा सकते, मुझे पापा शाम को बाहर जाएंगे। अभी जाके आया? नहीं, अभी कौन धूप में जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। यू बेटर यूज वट एवर यू हैव लॉट ऑफ स्टफ्स। ओके, डू ऑल योर पैकिंग एंड स्टफ बिफोर हैंड ओनली। स्टार इज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर हिंदी का ऑल डन है, ग्रामर वगैरह भी सारा डन हो चुका है, ट्यूशन में सारा हो चुका है। So that is what Starlett is doing, preparing for geography from textbook. Start, do fast baba. तो ज्योग्राफी थोड़ा बहुत ख़त्म करने के बाद यहाँ पे स्टार थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, बिकॉज इमीडिएट आफ्टर द ज्योग्राफी पेपर इज़ बायो पेपर। तो थोड़ा बहुत रिविजन्स कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एनीवेज हॉलीडेज़ मिलने से रहा नहीं, और टोटल 5 जो एग्ज़ाम्स हैं बैक टू बैक होने वाले। तो स्टार तो बैठ के पढ़ ही रही थी, साथ में जेवी को भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा रहे थे। हालांकि उसकी छुट्टियां चल रही है, बट थोड़ा बहुत उसको भी बिठा के कुछ कराना ज़रूरी होता है, वरना वो टोटल आलसी हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। और इन द मीन टाइम स्टार इज़ स्टडिंग। अभी क्या कर रहा है? हाँ, एक ही चैप्टर कर रहा है अभी। हाँ, उसके बाद हिंदी, तो फिर वो हिंदी करते हैं। जीवन में उत्तम स्वास्थ्य हासिल करने के लिए हमें पौष्टिक भोजन खाना तथा इसके साथ साथ खेलकूद, व्यायाम, प्राणायाम आदि करना चाहिए। पौष्टिक आहार शरीर को कैसा बनाता है?
सो यस, फाइनली लास्ट सेट ऑफ पढ़ाई हम लोग स्टार ने खुद ही बैठ के सब किया, बस लास्ट वन में मैंने थोड़ा सा उसको रिविजन्स वगैरह दिया हुआ है, तो वही बैठ के हम लोग रात को अभी कर रहे थे। इट्स 11:30, सारा हिंदी प्रैक्टिस हो चुका है जितना भी था। जस्ट गोइंग थ्रू दिस ग्रामर बुक, स्टार का ग्रामर का सारा हो चुका है, यहाँ पे सारा टिक हो चुका है और सब कुछ हम लोग ने कर लिया है ग्रामर का। और ये है स्टार का हिंदी बुक, हिंदी के लेसन्स भी सारे हो चुके। यू कैन सी द कंडीशन ऑफ दिस बुक, इट्स कम्प्लीटली वोन एंड टोन, नॉट इवन टू बी गिवन टू एनी बडी, इट्स कम्प्लीटली वोन एंड टोन। स्टार के टेक्स्ट बुक्स के यही हाल होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ग्रामर टेक्स्ट बुक इज़ नॉट यूज्ड मच ना, इसीलिए वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं सारा प्रैक्टिस हो चुका है, टेक्स्ट बुक से भी सारा प्रैक्टिस हो चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया मैंने बिकॉज स्टार ने खुद ही कर लिया था। हम लोग ने 3-4 दिन के उसमें हमने ये सारा कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है। सो एवरीथिंग इज़ डन। फाइनल लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस स्टारलेट कर रही है एंड नाउ विल गो टू स्लीप। इट्स ऑलरेडी 11:30। चलो स्टार्ट, सी यू। बैग पैक हो चुका है आपका, पेन्स वगैरह सारा रख लिया कल के लिए। So tomorrow is going to be 1st of April and exams are going to start. Show me, let me see. You go and take steam. Star is taking steam because she has a little bit of cold. और यहाँ पे okay, a lot of cold. I don't know how she got this cold, but she got a lot of cold. Her bag is all packed. इसमें सारे हिंदी के बुक्स रखे हुए। सर ये सारे नोटबुक्स क्यों रखे बेटा? हिंदी के नोटबुक है स्कूल के। एक हिंदी का एक रफ बुक है और डायरी है और साथ में हिंदी टेक्स्ट बुक, ग्रामर टेक्स्ट बुक रखा। सो दिस इज़ द पाउच दैट स्टारलेट इज़ कैरिंग। ये वाला बॉक्स स्टार लेके जा रही है बहरीन से, उसके पापा ने जो सेंड किया ना। इसमें सारा पेन्स वगैरह रखा हुआ है, हाइलाइटर्स वगैरह इसमें रखा हुआ है। सो ये वाला लेके जा रही है। सो ये ऐसे ही पैक हो जाता है, काफ़ी उसका जो लिमिटेड चीज़ है। तो ये स्टार इज़ कैरिंग फॉर हर एग्ज़ाम। Good morning guys, welcome back. So today is 1st of April and today is Starlett's first exam, Hindi. Starlett is all set and ready. Starlett is not wearing a monitor badge क्योंकि वो जा चुका है। स्टार को थोड़ी सी सर्दी और खांसी है, मैं उसको खांसी का मेडिसिन दे दूँगी। अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई स्टार आपकी कल से, अचानक, बल्कि परसों तक आप ठीक थे, अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो गई। चलो एनीवेज, हिंदी के लिए ऑल सेट एंड रेडी। यस। अच्छे से पढ़ना, नीटली लिखना, ठीक है? डोंट मेक मोर मिस्टेक्स। चलो बाय फॉर लेट्स ट्राई। चलो बाय, टेक केयर। हाँ हाँ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डू वेल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, डू वेल, बाय। अच्छे से लिखना पेपर, हाँ ध्यान से पढ़ के, ओके।